नौकरी आपको कंफर्ट जोन लगेगा, आराम लगेगा, इसलिए बड़ी बड़ी डिग्री लेके आदमी नौकरी करना सोचता है क्योंकि वो हमेशा आराम का काम है। लेकिन पाइपलाइन बनाना मुश्किल का काम है। सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये पाब्लो के काम से भी मुश्किल है, सॉरी ब्रूनो के काम से भी मुश्किल है। मतलब नौकरी आसान है इसलिए लोग करते हैं, व्यापार मुश्किल है, पाइपलाइन बनाना मुश्किल है, इसलिए लोगों की फटती है। तो क्लियर कर चीजों को समझ लो। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिला रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में एक। लेकिन पाब्लो क्या बोलता है, वो खुद को हमेशा मौज करेंगे मौज बोलता था, बार बार याद दिला रहा था। क्या बोल रहा है, मौज करेंगे मौज। वो बोल रहा है कि भैया आज अपने को आज के त्याग से साकार हो, कल के सपने आज के त्याग से। आज क्षणिक आपको कहीं ना कहीं, आज जो फ्रेंड्स आपके घूमते हैं, आज जो फ्रेंड्स आपके पार्टी करते हैं, आज जो फ्रेंड्स आपके फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आपको इन चीजों को त्याग करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ना आप परिवार को समय दे पाओगे, ना पार्टी कर पाओगे, ना घूम फिर पाओगे, आज नहीं कर पाओगे। अगर आज भी ऐसे गन वन चला के आप हेयर स्टाइल बनाओगे, ऐसे उड़ा उड़ा कर, तो उड़ जाओगे। लेकिन मेरे जैसे हेयर स्टाइल बनाओगे, आईने के समय ज्यादा समय नहीं दोगे, तो आप भी पाइपलाइन बनाओगे। हमको वर्तमान में त्याग करना पड़ेगा। एक बार में 1 इंच। लेखक क्या बोल रहे हैं, हर दिन वह खुदाई करता था। हर दिन मतलब आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, हेलो, आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, लेकिन थोड़ा काम रोज करना है। हर दिन वह खुदाई करता था, एक बार में 1 इंच। सफलता का महाडोज, एक प्लान रोज। एक प्लान तो कम से कम आपको डेली करना है मेरे दोस्त, कम से कम डेली करना है। आप अपने निश्चित काम जोड़ लो, डेली का निश्चित काम अपना, या पहाड़ नहीं तोड़ना है। हर दिन वह खुदाई करता था, डेली कांटेक्ट करना है, डेली इनवाइट करना है, और एक प्लान रोज। सफलता का महाडोज। फाइनली कम से कम एक प्लान तो हमको करना ही पड़ेगा। अब आइए इस छोटे से पैराग्राफ को हम लोग विस्तार से समझते हैं। एक पुरानी अपलासियन अभिव्यक्ति है जो पैसे के लिवरेज और समय के लिवरेज के फर्क का सार बताती है। यह इस तरह है, लेखक बोलते हैं कि किस तरीके से पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो और किस तरीके से समय को मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें फर्क बता रहा है लेखक कि पैसे को मल्टीप्लाई करके भी आप पाइपलाइन बिछा सकते हो, लेकिन समय को मल्टीप्लाई करके भी पाइपलाइन बिछा सकते हो। तो हमें अगर पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पेट्रोल के खर्चे नहीं है करके रोतूलाल नहीं बनना है। आपके पास समय है, समय का निवेश। लेखक बोलते हैं बलूत के किसी विशाल पेड़ के ऊपर पहुंचने के 2 तरीके हैं। आप इसके बीज पर बैठ जाते हैं और इसके पेड़ बनने का इंतजार करते हैं, या फिर आप इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं। एक बीज को पेड़ बनने में अगर 5 साल लगते हैं, तो फिर बीज को आप जमीन पर डालकर बीज के ऊपर बैठ जाओ, 5 साल में आप पेड़ के ऊपर रहोगे। लेकिन एक तरीका और है कि एक दूसरे बलूत का पेड़ अगर है, तो आप बीज में क्यों जा रहे हो, सीधा 5 मिनट में पेड़ में चढ़ जाओ ना, है। उस बीज को पेड़ बनने में 5 साल लग रहा है और आप बीज के ऊपर बैठे हो, 5 साल लगेंगे। लेकिन एक पेड़ है, उस पेड़ पे आप सीधा चढ़ जाओगे तो 5 मिनट लगेगा। तो 5 साल का समय, यानी कि आपके पास 5 करोड़ रुपए और आपने एफडी में डाल दिया है, तो 5 करोड़ को 50 करोड़ बनने में 50 साल लगेंगे। लेकिन अगर आपने 5 करोड़ को किसी ऐसे जगह उपयोग में लगाया, समय में लगाया, या आपके पास पूंजी नहीं है, 5 करोड़ भी नहीं है, तो आपके पास प्रतिदिन 24 घंटा है। इस 24 घंटों को निवेश करके आप 5 साल में 50 करोड़ कमा सकते हो, आप 10 साल में 100 करोड़ कमा सकते हो। वाईटीएम बोलती है आपका 5 करोड़ नहीं चाहिए, हमें हमें केवल आपके पास जो दौलत है, समय, इसे उपयोग करना है, इसे निवेश करना है।
जब लोग पाइपलाइन बनाने के लिए दशकों तक अपने पैसे की लीवरेजिंग करते हैं तो वे बीच पर बैठकर इंतजार करने का विकल्प चुन रहे हैं। मैं इसे 50 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूं। चक्रवृद्धि इसी का नाम है, धैर्यपूर्वक इंतजार करना जब आपका पैसा वर्षों तक बार बार दोगुना होता रहे। कुछ लोग अभी जमीन को पोटार के रखे हैं। आपने सोना चांदी को पोटार के इसलिए बोल रहा हूं ताकि छत्तीसगढ़िया लोग समझे। कोई एकदम पैतृक जमीन को हमारा दादा दादा का निशानी है। ऐसे कर करके इन लोग क्या कर रहे हैं, पटार के रखे हैं। अभी वो जमीन का रेट जितना बढ़ना था बढ़ गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर भी रखे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो बढ़ेगा नहीं बोल रहे, लेखक बोल रहे बढ़ेगा। चक्रवृद्धि इसी का नाम है, धैर्यपूर्वक इंतजार करना जब आपका पैसा वर्षों तक बार बार दोगुना होता रहेगा। हर बार दोगुना होता रहेगा जितने प्रतिशत में हो रहा है, लेकिन कई साल लगेंगे। कई बेवकूफों को, विशेष तौर पर सरकारी कर्मचारी लोगों को देखता हूं, उनकी इतनी फटती है कि अपने पैसे को मात्र फिक्स डिपॉजिट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में साल का 6% ब्याज मिलता है, मतलब 12 साल लगते हैं अपने पैसे को डबल करने में। फिर 12 साल लगेगा उस पैसे को डबल करने में, फिर 12 साल लगेगा उस पैसे को डबल करने में। गारंटी है चक्रवृद्धि का खेल उसको अमीर बनाएगा, लेकिन बुढ़ापे में। लेकिन लेखक दूसरा तरीका बता रहे हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि 50 साल की पाइपलाइन योजना कारगर है। याद रखो कि मार्गरेट ओ डॉनेल की पाइपलाइन ने उसे कम वेतन वाली टीचर से मल्टी मिलियनियर बना दिया था। एक शिक्षक कर्मी महिला जो थोड़ा थोड़ा निवेश कर रही थी तो वो बन तो गई थी मल्टी मिलियनियर, लेकिन 50 साल लगे थे। मार्गरेट ओडोनल की तरह ही मैं भी दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने में बहुत विश्वास रखता हूं। इतने वर्षों में मैंने पाम बीच पाइपलाइनें बनाने में अपनी आमदनी के एक हिस्से की लीवरेजिंग की है, जिसमें पेंशन फंड से, शेयर बाजार से, IRA से रियल एस्टेट तक हर चीज है। इसे विविधकरण कहा जाता है। इसे जीवन की डोर बनाना भी कहा जाता है। विविधकरण मतलब डाइवर्सन। डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। दिस इज द वर्ड्स ऑफ सर वॉरेन बफे। दुनिया के 10वें सबसे रईस व्यक्ति कहते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। अपने सारे जमा पूंजी को एक जगह निवेश मत करो। सब पैसे को ना स्टॉक में लगाओ, सब पैसे को ना म्यूचुअल फंड में लगाओ, सब पैसे को ना गोल्ड में लगाओ, सब पैसे को ना सिल्वर में लगाओ, सब पैसे को ना रियल एस्टेट में लगाओ। सोच कर देखो, जिन लोगों को स्टॉक्स पे ज्यादा विश्वास था वो सोने चांदी और जमीन पे नहीं लगाया पैसा, और पिछले 2 साल से स्टॉक परफॉर्म नहीं किया। बेचारा चार्ट देख देख के चार्ट डाला, सारे फंडामेंटल उसके निकल गए, घुसड़ गए। और मेरे जैसा आदमी थोड़ा स्टॉक में भी लगाया, थोड़ा सिल्वर में भी लगाया, सिल्वर 4 गुना हो गया, थोड़ा गोल्ड में भी लगाया, गोल्ड 3 गुना हो गया, थोड़ा प्रॉपर्टी में भी लगाया, प्रॉपर्टी 2 गुना हो गया। तो सब तरीके से डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट, इसे होशियारी बोलते हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? ना, मैं एक काम करूंगा लेकिन मेरा पैसा 100 काम करेगा। लेकिन होशियार लोग क्या बोलते हैं? मैं पूरा 100 काम करूंगा, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। इसे होशियारी कहते हैं। स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं जो आदमी एक काम करता है और उसका पैसा उसके लिए 100 काम करेगा। तो हमें इंटेलिजेंट नहीं, हमको डिसिप्लिन बनने की जरूरत है। तो लेखक बोलते हैं भाई, पेंशन फंड, शेयर बांड, आपका घर, सोशल सिक्योरिटी, 401, IIR, रियल एस्टेट, आप अपने फंड को डिवाइड करके रखो। एक जगह कभी मत लगाना, एक जगह। अभी देखो, जिसका 100 रुपया 25-25 रुपए 4 जगह लगा था, स्टॉक में, गोल्ड में, सिल्वर में, प्रॉपर्टी में। स्टॉक अभी वहीं का वहीं है, सिल्वर, गोल्ड और प्रॉपर्टी ने रिजल्ट दे दिया, तो वो अमीर बन गया ना। और जो आदमी बोला अरे स्टॉक मार्केट का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, बेचारा भी क्या बन के बैठा है, कुछ FD पे भी रखना है। मेरे को बैंक वाले आके ज्ञान देते थे, 3 साल में उसकी पूरी ज्ञान की गंगा बह गई। अब मैं जो बोलता हूं वही करते हैं वो। चीजों को समझना है, चीजों को समझना है। तो लेखक बोलते हैं कि ये तो 50 साल की पाइपलाइन योजना है भैया, 50 साल की पाइपलाइन। ये सब स्टॉक, रियल एस्टेट, 50 साल की पाइपलाइन, ये बनेगा।
1 करोड़ का 1,000 करोड़ बनेगा, 50 साल की पाइपलाइन है। ये एक हो गया। लेकिन लेखक क्या बोलते हैं, देखो भाई, लेकिन मैं बलूत के वृक्ष पर चढ़ने में भी बहुत विश्वास करता हूं। लेखक बोल रहे हैं भैया, मैं टाइम लिवरेजिंग, यहां पे क्या हो गया, पैसा का लिवरेजिंग। यहां पे आपकी पूंजी को इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो आपके पास बहुत पैसा, इसके मतलब ये नहीं है कि आप वाईटीएम छोड़ दोगे। आप पैसे की लिवरेजिंग करो, लेकिन टाइम की लिवरेजिंग नहीं छोड़ना है। क्या बोलते हैं लेखक, लेखक कौन, बर्क हेजेस, ये बोलते हैं लेकिन मैं बलूत के वृक्ष पर चढ़ने में भी विश्वास रखता हूं। मतलब मैं टाइम लिवरेज, टाइम को मल्टीप्लाई करने में भी विश्वास रखता हूं। मैं बलूत के पेड़ों पर चढ़ने को 5 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूं। इससे वही लक्ष्य हासिल होता है जो 50 साल की पाइपलाइन योजना से होता है, वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा। लेकिन इसमें केवल 10% समय लगता है। लेखक क्या बोल रहे हैं, अगर आप 50 साल की पाइपलाइन योजना, मतलब पैसे को लिवरेज कर रहे हो, पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी मिलती है और टाइम फ्रीडम मिलता है। लेकिन एक और योजना है जो 50 साल का काम 5 साल में कर देवे। यहां पे भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, यहां भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी और यहां पर भी टाइम फ्रीडम मिलेगा। तो आप बीच में बैठकर अमीर बनने की नॉलेज तो रखते हो, मतलब आपके पूंजी आपके जेब में रखे हो, पूंजी पे बैठे हो, आप पूंजी पे, रुपयों पे बैठे हो, दौलत पे बैठे हो, संपत्ति पे बैठे हो। तो रुपयों दौलत संपत्ति पे बैठ के उसको तो करोड़पति, उसको तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, नो डाउट। वो 1 करोड़ का हजारों करोड़ हो सकता है, लेकिन 50 साल लगेगा। एक तरीका और है जिसे भूलना नहीं है, जो 5 साल में हो सकता है। 5 साल में 50 साल का काम हो सकता है और यहां भी वही फ्रीडम, वही फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वही टाइम फ्रीडम मिलेगा 5 साल में। बिल्कुल। इसलिए मैंने कुछ तेजी से विकास कर रहे व्यवसाय बनाने में समय, धन और प्रयास लगाया है। पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतजार करने के बजाय मैं ऐसा व्यवसाय बना सकता हूं जो मुझे 2 से 5 साल में ही वहां पहुंचा देता है। 5 साल की पाइपलाइन योजना, स्वतंत्र व्यवसाय मालिक। स्वतंत्र व्यवसाय मालिक मतलब IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ये किताब धीरे 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 आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रही है और आपको नहीं समझ आ रहा है। कुछ लोग किताब की ऊपरी सतह को स्पर्श करके निकल जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि वो ये पैराबल ऑफ पाइपलाइन था क्या। जब इस किताब के अंतिम में आप पहुंचेगा तो समझ आएगा कि यानी कि धीरे धीरे ये हमको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहा था, धीरे धीरे हमको ये व्यवसाय सिखा रहा था, धीरे धीरे हमको बता रहा था कि कितना विशाल, कितना विराट व्यापार है। जिसको आप दूरबीन में देखोगे तब व्यापार दिखेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास में। बिना दूरबीन को देखोगे तो फिर ये जोड़ने वाला काम, ये बेचने वाला काम ऐसे दिखता है। लेकिन जब दूरबीन लगा के देखोगे तो पता चलता है बाबा रे, इससे बड़ा कोई बिजनेस तो आम आदमी के लिए, आम जनता का पाइपलाइन है ये 95% लोगों के लिए पाइपलाइन है, 95% लोगों के लिए पाइपलाइन। समय खेल के मैदान को समान कर देता है। समय की लिवरेजिंग की सुंदरता यह है कि हम सभी को समय की समान मात्रा दी गई है। इसका मतलब है कि समय अमीर लोगों और औसत आमदनी कमाने वाले के खेल के मैदान को समान कर देता है। चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड ट्रक ड्राइवर, हर एक को हर दिन समय की समान मात्रा दी गई है। लेखक बोलते हैं यार, एलन मस्क आज है ना दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो लेखक बोलते भाई डोनाल्ड ट्रंप की बात इस हो रही, डोनाल्ड ट्रंप उस समय का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, रियल्टर था वो। तो आप डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड ट्रक ड्राइवर, आज आप एलन मस्क हो या आप शिव प्रजापति हो या रूबी पाल हो या सोनिका हो या अशोक हो या सोनी हो या कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि समय उसके पास भी 24 घंटा और समय आपके पास भी 24 घंटा है। तो करना क्या है, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप 18 साल के हो या 88 साल के हो, आप ग्रेजुएट हो या अनपढ़ हो, फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाले ने एक चीज हम सबको सामान्य दिया है, किसी को अंधा बना दिया, किसी को लंगड़ा बना दिया,
किसी को अमीर घर में पैदा किया लेकिन किसी को गरीब घर में पैदा किया, किसी को स्त्री बनाया, किसी को पुरुष बनाया, लेकिन एक चीज सबके साथ न्याय किया है ऊपर वाले ने, वो है समय हम सबको बराबर दिया है मेरे दोस्त। समय हम सबको बराबर दिया है। इसलिए मैं समय की लिवरेजिंग को जनता की पाइपलाइन कहता हूं। बोल रहे भैया आम लोगों का बिजनेस है ये, जनता की पाइपलाइन। समय हर एक को समान मात्रा में मिलता है, चाहे वे अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री, अश्वेत हो या श्वेत, कॉलेज शिक्षित हो या हाई स्कूल में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले, युवा हो या वृद्ध। आप यह बात पैसे के बारे में नहीं कह सकते, है ना। लेखक बोल रहा है भाई पैसा आपके पास, पैसा असमान हो सकता है। आप अगर पूंजीपति के घर पैदा हुए तो पैदा होते ही करोड़पति बन गए, और रोडपति के घर पैदा हुए तो पैदा होते ही रोडपति बन गए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे में असमानता हो सकती है लेकिन समय में असमानता नहीं है। समय हम सबके पास बराबर है। खेल है उपयोग का, खेल है साहब उपयोग का। अब आप सुबह उठते ही अपने मिट्ठू से बात करोगे, रात में सोते समय अपनी इच्छाधारी नाग नागिन से गुड नाइट कह के बात करोगे, और आप बोलोगे कि मैं कुछ उखाड़ नहीं पाया। उखाड़ तो रहे हो बे, और क्या उखाड़ना चाहते हो। मेन है उसका उपयोग, उसका यूज। आपका समय लग कहां रहा है। वैल्यू या टाइम, और सबसे ज्यादा वैल्यू अपने टाइम को करो। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं देने वाला, और रेस्पेक्ट मांगने वाली चीज भी नहीं है। इसे कमाया जाता है, रेस्पेक्ट को कमाया जाता है, इसे मांगा नहीं जाता है। और रेस्पेक्ट को केवल वही व्यक्ति कमा सकता है जो अपने समय को सदुपयोग करेगा, जिसको अपने एक एक सेकंड की वैल्यू है, एक एक सेकंड की। कोई हमारा 500 रुपये उधारी लगे, हमारा प्राण छूट जाता है, प्राण छूट जाता है। अगर वो बोले एक सप्ताह में दे दूंगी बहन करके आपसे मांग लिया, और एक सप्ताह के बाद 8वां दिन हो गया, तो साला आपका प्राण छूट जाएगा। लेकिन किसी की चुगली करने में अगर आप 2 घंटा लगा दिए, आपको लग ही नहीं रहा है कि आपका कुछ लॉस हुआ, और बोल रहे हाँ मन को अच्छा लगा, चलो हल्का लगा, हल्का हल्का फील हो रहा है, हल्का। सबसे बड़ी दौलत मेरे दोस्त टाइम है, सबसे बड़ी दौलत। और आप इस सबसे बड़ी दौलत को सुबह उठते ही देख रहे हो, मेरा मिट्ठू मेरे को गुड मॉर्निंग कैसे नहीं किया। आपका ध्यान उधर है। वैल्यू योर टाइम, एंड टाइम विल मेक यू वैल्यूएबल। तो आज पैसों का असमानता हो सकता है आपके और मेरे बीच, पैसों का असमानता हो सकता है मेरे और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, पैसों का असमानता हो सकता है मेरे और एलन मस्क के बीच, पैसों का असमानता हो सकता है मेरे और मुकेश अंबानी के बीच। लेकिन मैं इसलिए कॉन्फिडेंस हूं कि समय उसके पास भी 24 घंटा है, समय मेरे पास भी 24 घंटा है। वो जितने पावरफुल चीजों में अपना टाइम लगाता है, मुझसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल में अपना टाइम लगाऊंगा, 10 गुना ज्यादा पावरफुल में। मैं ऐसे प्रोसेस, ऐसे सिस्टम खोजूंगा, ऐसे सिस्टम खोजूंगा। समय को आप लिवरेज करना चाहते हो, और अगर समय को आप डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लिवरेज करते हो, तो वो समय का लिवरेज आपके लिए एक सिस्टम का निर्माण कर देता है, जहां हजारों लाखों करोड़ों लोगों का समय का आप लाभ लेते हो। तो मुझे इसकी शिकायत नहीं है कि मुकेश अंबानी का पिता धीरू भाई अंबानी था, तो वो उतना कुछ बना के गया, रिलायंस इंडिया फलाना ठिकाना, तो मैं उसे कैसे कंपटीशन करूंगा। नहीं रे, मैं देखूंगा उसके सारे बिजनेस, और मैं एक ऐसे बिजनेस की इजाद करूंगा जो उसका बिजनेस 50 साल में जो उसके लिए कर सकता है, मेरा बिजनेस 5 साल में वही काम करेगा। टाइम लिवरेज। वो पैसों का लिवरेज कर रहा है, मैं समय का लिवरेज करने पे काम करूंगा।
इसलिए मुझे डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा बिजनेस कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी बिजनेसमैन होते और वो कुछ पूंजी छोड़ के आया गया होता तो मैं भी पैसों का लिवरेज करता। तो मेरे पास सबसे बड़ी पूंजी है मेरा समय। मैं समय को लिवरेज करूंगा और समय को लिवरेज करके 50 साल में पाने वाली चीजों को आप 5 साल में पा सकते हैं। आइए थोड़ा बारीकी से देखते हैं इसके बारे में। इस तरह से सोचे, लेखक हमको डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस एंगल में जाके सोचना है। क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर हर दिन की शुरुआत में आपके और हर दूसरे व्यक्ति के पास व्यक्तिगत बैंक खाते में $1440 हो? $1440 का तात्पर्य लेखक जो हमारे पास प्रतिदिन, आप अपना मोबाइल निकाल लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड या 60 मिनट का होता है 1 घंटा। तो 60 मिनट का 1 घंटा और एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा। तो आपके पास कितना हो गया? 1440 मिनट। यही हुआ। 1 घंटे में 60 मिनट और आपके पास है 24 घंटे। 24 घंटे मतलब 1440 मिनट। और इस 1440 मिनट को अगर आप पैसा समझकर उपयोग कर रहे हैं तो कमीने कभी 8-10 घंटा सो गए आप। पैसा समझकर उपयोग करें, लेखक यही बोल रहा है। आप इसे पैसों जैसा समझो ना। आपके पास $1440, 1440 लाख, 1440 करोड़ प्रतिदिन मिल रहा है। अब आगे पैसा आपका और सिर्फ आपका होगा, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आपको इसके साथ क्या करना है। लेखक क्या बोल रही है? ये सिर्फ आपका पैसा है, आपका, सिर्फ आपका। कोई आपको गाइड नहीं कर सकता कि इसको करना क्या है। एटलीस्ट आपको आपके समय के उपयोग का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? हमारा इसके मालिक सिर्फ हम हैं। अपने समय का मालिक सिर्फ आप हो। आप डिसाइड करोगे कि मुझे कहां इन्वेस्ट करना है। सिर्फ आप हो। आप इसे खर्च कर सकते हैं। पहला काम लेखक बोल रहा है कि इसे आप खर्च कर सकते हैं। आईने के सामने थोपड़े को संवारने में, बाथरूम में रगड़ रगड़ के चमड़ी को गोरा करने में, मिट्ठू को गुड मॉर्निंग कहने में, इच्छाधारी नागिन को गुड नाइट कहने में। आपके ऊपर है, जहां लगाना है लगा लो। आपका है भैया, आप मालिक हो। तो लेखक साहब बोलते हैं या तो आप इसे खर्च कर सकते हो भाई, रोज लॉस कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका निवेश कर सकते हो। दूसरा है या तो इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। यह आपके ऊपर है, आप ही इसके मालिक हो। या तो एक्सपेंस होगा या तो इन्वेस्ट होगा। इसका निवेश कर सकते हो, इसे उड़ा सकते हो, इसे जला सकते हो, इसका दान दे सकते हो, इसकी लिवरेजिंग कर सकते हो। देखा क्या बोल रहे भैया? उड़ा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, जला सकते हो लोगों की चुगली करके, या तो इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। और अंतिम लेखक बोलते हैं कि इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 लोगों को प्लान दिखा के, 5 लोगों को लीडर बना के इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। आपको समय इस तरीके से सिग्नल देना चाहिए कहीं मैं अपना समय जला तो नहीं रहा हूं किसी, जब फालतू की कोई बातें करे, फोकट का कहानी सुनाए, मेरी चाची, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा भाभी में तो समझ लो कहीं मैं अपना समय जला तो नहीं रहा हूं। जब कोई आपको पार्टी के लिए शाम को, आप समझो कि आप अपना समय उड़ा तो नहीं रहे हो। आपको माइंड में आना चाहिए कि आपका समय का कितना खराब उपयोग कर रहे हो। हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। आपको सिग्नल मिलना चाहिए सुबह उठते ही।
सुबह उठते ही आपको सिग्नल मिलना चाहिए कि आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हो। क्या आप खुद को गरीब बनाए या ऊपर वाले ने आपको गरीब बनाया? कौन है कारण? यह जानते हुए कि अगली सुबह जब आप जागेंगे तो आपके खाते में एक बार फिर से $1440 होंगे। अगर हर व्यक्ति हर दिन की शुरुआत $1440 से कर सके तो संसार ज्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण हो जाएगा, है ना? लेकिन जैसा हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखा क्या करता है? क्या हर दिन का अपना 1440 सेकेंड को निवेश कर पाता है? नहीं, खर्च कर डालता है, बर्बाद कर देता है। दूसरे दिन वो 1440 मिनट के लिए उठता है? नहीं, वो उठेगा सुबह 9 बजे और वो सोएगा रात में 10 बजे, 12 घंटे की नींद। तो उसके पास कहां है रोज उतना? पैसों के मामले में जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। कुछ लोग अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ प्लास्टिक का चम्मच लेकर, जबकि कुछ के पास तो अपने खुद के अंगूठे के अलावा कुछ नहीं होता। न्यायपूर्ण शायद नहीं, लेकिन जैसा एक गीत में कहा गया है, यही जीवन है। यार कहते भाई देखो, ये लाइफ है, ये जीवन है, जैसा आपको मिला है स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट, यही जीवन है। लेकिन हम हर दिन $1440 के बैंक खाते से शुरू नहीं करते हैं, यह तो पक्की बात है। जहां तक समय का सवाल है, यह एक अलग मसला है। हम सभी के पास हर दिन की शुरुआत में समय के खाते में 1440 मिनट होते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं? बैंक खाते में हर किसी के पास $1440 नहीं है। क्यों जी? यही है ना? नहीं है। लेकिन आपके समय के खाते में रोज $1440 है, 1440 मिनट है। तो लेखक कहते हैं, जो नहीं है उसका शोक क्यों मनाना, और जो है उसका खुशी क्यों ना मनाए। हर व्यक्ति रोज $1440 मतलब 4,40,00,000 के साथ शुरुआत नहीं कर सकता रोज सुबह, लेकिन हर व्यक्ति 1440 मिनट के साथ शुरुआत कर सकता है। तो आज आप हर सुबह पूंजी के साथ शुरुआत नहीं कर सकते तो पूंजी निवेश नहीं कर पाओगे, लेकिन समय आपके पास है तो समय तो निवेश कर सकते हो। और समय का लिवरेजिंग पैसों की लिवरेजिंग से बड़ा खेल है दोस्त। समय का लिवरेजिंग से पैसों का लिवरेजिंग से समय का लिवरेजिंग बड़ा चमत्कारी है, और यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है। इसलिए तो कहते हैं कि द 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आपकी कम्युनिटी ही आपकी कैपिटल है। कैपिटल मतलब संपत्ति, दौलत। दौलत आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। चूंकि हम सभी को समय की समान मात्रा मिलती है, इसलिए जो लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और जो लोग वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उनमें फर्क बस इतना होता है कि वे अपने 1440 मिनट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो भाई, वेतन से वेतन तक जीने वाले मतलब बाल्टी ढोने वाले। 1 तारीख को पगार मिलेगा, 31 तारीख तक बेकार हो जाएगा। जिस व्यक्ति को 1 तारीख को पगार मिलेगा, वही व्यक्ति 31 तारीख को बेकार मिलेगा। वो वेतन से वेतन की जीवन जी रहा है। क्यों? उसका समय का निवेश खराब है। वो समय की कद्र नहीं करता, वो समय की वैल्यू नहीं समझता, वो समय का रेस्पेक्ट नहीं समझता। वो 100 रुपए का तो बहुत सम्मान करता है, लेकिन 100 मिनट का वो जरा भी सम्मान नहीं करता। लेकिन जो लोग आज आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, जो लोग आज पूंजीपति है, जो लोग आज अरबपति खरबपति है, वो लोग अपने समय का सम्मान किए, अपने समय का सम्मान से निवेश किए, अनुशासन के साथ निवेश किए, उन्हीं लोगों को आज आर्थिक आजादी मिली है। तो आपके 1440 मिनट को कहां कहां इन्वेस्ट करना है, कहां कहां निवेश करना है, आज आप ये तय कीजिए कि कितना घंटा आप बुक पढ़ेंगे, कितना घंटा ऑडियो वीडियो सुनेंगे, कितना लिमिटेड सीमित कितने लोगों से बात करेंगे, कितने को कांटेक्ट करेंगे, कितने को इनवाइट करेंगे, कितने को प्लान दिखाएंगे, और कौन कौन से काम में फैमिली को कितना देंगे और अपने बिजनेस को कितना देंगे। ये आपको लिखित में, जिस तरीके से नेपोलियन हिल्स बोलते हैं, लिखित में एक्शन प्लान होना चाहिए। नहीं तो समय की पूंजी को रोज गंवाओगे आप, रोज गंवाओगे समय की पूंजी को। आज मैं जो कुछ भी बना हूं आपको बताता हूं, पिछले 5 साल के मेरे अनुशासित निवेश है समय का, और मैं प्रैक्टिकल देख चुका हूं कि कोई एक आदमी जो अपने समय का सम्मान करने लग गया और इसको सम्मान रूप से निवेश करने लग गया, सही जगह सम्मान रूप से। यहां तक कि आपको यह भी देखना है कि कौन से फोन कॉल आपके लिए भी अति आवश्यक है। अगर वो आवश्यक नहीं है तो उसे उठाने की जरूरत भी नहीं है, ना कॉल बैक करने की भी जरूरत है।
और अगर वो आवश्यक है तो उसे तत्काल रिस्पॉन्स करने की जरूरत है, क्योंकि फिर वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फिर वो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग कहते मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैं आपको बोलता हूं कि किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना करना है कि आपके पास लिस्ट नहीं है, है? जबरदस्ती करने वाला तो काम ही नहीं है कि लिस्ट नहीं है आपके पास। अरे हमें फिल्टर करना है, किसी के अंदर आग होगा, किसी के अंदर लोहा होगा तो चुंबक से चिपक जाएगा। हमें फिल्टर करना है। फिल्टर करना है मतलब हर वो व्यक्ति जिसको आप जानते हो उसे ये बताना है कि अगर आपको मेरे प्रोडक्ट या मेरे बिजनेस में रुचि हो तो एक बार देख लो।